नमस्कार, मैं हूँ ज्योति और आप देख रहे हो पहल 24 और इस वक्त मैं आ चुकी हूँ गोरखपुर के मरीन ड्राइव में। मरीन ड्राइव मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आज के टाइम में गोरखपुर की जान बसती है नौका विहार में, और ये वही नौका विहार है जहाँ का रामगढ़ ताल जो है इतना गंदा हुआ करता था, जिसमें जलकुंभियाँ हुआ करती थी, भैंस इसमें नहाया करती थी। यहाँ पे लोग आने से डरते थे, लाइक यहाँ पे इतना सारा क्राइम होता था। लेकिन आज के समय में आप देखोगे ना, पूरा की पूरा गोरखपुर नौका विहार पे बसता है। और आज के समय में यहाँ इतने चेंजेस हो चुके हैं कि यहाँ पे इतनी सारी दुकानें हैं और यहाँ पे इतने सारे लोग आते हैं। ये एक टूरिस्ट प्लेस बन चुका है। यहाँ पे क्या कुछ है मैं आपको दिखाती हूँ। चलिए बदला हुआ नौका विहार या गोरखपुर देखते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि नौका विहार में पूरा की पूरा गोरखपुर बसता है, और यहाँ पे ये सिर्फ एक छोटा सा मार्केट नहीं है, ये एक टूरिस्ट प्लेस नहीं है, बल्कि पूरा की पूरा मेला लगा रहता है। यहाँ पे सुबह हो या शाम यहाँ पे लोग वॉकिंग के लिए आते हैं, शॉपिंग के लिए आते हैं और घूमने के लिए भी आते हैं। यहाँ पे आज के डेट में आप देख सकते हो क्रूज़ चलता है, फ्लोटिंग रेस्टोरेंट है, पैराग्लाइडिंग है। लाइक अगर अब आप कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हो, मेट्रो सिटीज़ में जाने का प्लान कर रहे हो, गोवा मुंबई जाने का प्लान कर रहे हो, तो आपको इतने पैसे खर्चे करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको अपने गोरखपुर में ही मिल जाएगा। आइए दिखाते हैं और यहाँ के लोगों से बात करते हैं कि 10 साल पहले नौका विहार या यूँ कहें कि ये रामगढ़ ताल कैसा था और आज कितना परिवर्तित हो चुका है। नौका विहार में घूमते घूमते मुझे कुछ टूरिस्ट मिल गए हैं, उनसे जानते हैं कि भाई उनको नौका विहार कैसा लग रहा है। क्या नाम है आपका? निकिता। निकिता जी, कहाँ से आई हैं आप? लखनऊ से। लखनऊ से आई हैं। ओके, तो लखनऊ से आने के बाद यहाँ नौका विहार में या यूँ कहें गोरखपुर में कैसा लग रहा है? काफ़ी अच्छा लग रहा है। अभी तो समय थोड़ा काम में ही बीता था। आज 2 घंटे का समय निकाल के हम थोड़ा घूमने फिरने निकले थे। तो अभी काफ़ी अच्छा लग रहा है शाम के समय। ये बताइए कि गोरखपुर में सबसे अच्छी जगह अभी तक क्या लगी? यही नौका विहार। तो पहले जानती थी आप गोरखपुर में नौका विहार जैसी कोई जगह है? नहीं। ये गोरखपुर का मरीन ड्राइव है? नहीं पता था। एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि है ऐसा कुछ। हाँ। ओके, आप क्या कहना चाहोगे? पहले तो अपना नाम बताइए। पूर्वी। पूर्वी। हाँ पूर्वी, आपको कैसा लग रहा है? आप भी लखनऊ से हो? जी, मैं गाज़ियाबाद से हूँ, लखनऊ में काम कर रही हूँ और यहाँ गोरखपुर भी काम के सिलसिले में ही आए थे। तो हम तो काम का ही 2 दिन का प्लान करके आए थे और ऐसा सोचा नहीं था कि फ्री टाइम मिलेगा या कहीं घूमेंगे। तो आज हमारी मुलाकात कुछ स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से हुई। वहाँ पे एक महिलाएं थी, उन्होंने हमें बताया कि उनमें से कुछ महिलाएं यहाँ नौका विहार में पहले अपना स्टॉल लगाने का सोच रही थी, फिर बाद में उनको एक शक्ति रसोई करके वेंचर मिल गया। बट उन्होंने हमें काफ़ी सजेस्ट किया कि आप वहाँ ज़रूर जाइएगा अगर आपको गोरखपुर का एक्चुअल व्यू चाहिए या सिटी की लाइफ आपको चाहिए। तो अभी हम मंदिर भी होके आए, फिर हम यहाँ नौका विहार आए। को क्या लगा कि नौका विहार और गोरखनाथ में ही गोरखपुर बसता है या बाकी जगह पे भी बसता है? अभी तो हमने इतना ही देखा है तो यही समझ आया। बट जैसा कि हमने बताया कि सुबह कुछ महिलाओं, यहाँ की लोकल लेडीज से बात हुई और उन्होंने अपने खुद से जो काम कर रही हैं कुछ प्रोडक्ट्स दिखाए, कुछ किचन था, कुछ अपने बैग्स बना रही थी। तो वहाँ से बात करके समझ आया कि गोरखपुर की एक्चुअल जो एसेंस है, लाइफ है, और उन लोगों से बात करके समझ आया कि वो कितने फॉरवर्ड थिंकिंग है। और तो वही चीज़ यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि ऐसा सोचा नहीं। अच्छा, मुझे ये बताइए, आपने कहा फॉरवर्ड थिंकिंग है, तो इसका मतलब मैं ये समझूं कि आपको पहले लगता था यार गोरखपुर में क्या ही है, गांव जैसा तो है। अभी तो हमारे बगल में रवि किशन जी का घर भी है, तो अब आपकी जो थिंकिंग थी वो चेंज हुई? हाँ, मैं कहूँगी हाँ, थोड़ा मैंने ये सोच के नहीं आई थी। यहाँ पे स्टॉल लगा सकते हैं, अच्छा काम उनको मिल सकता है। और एक फर्रा हमने यहाँ पे पहली बार अभी खाया, तो वो एक ऐसी चीज़ है जो काफ़ी प्रमोट की जा सकती है। और हम लोग जैसे बाहर से आ रहे हैं तो फर्रा की अगर स्टॉल यहाँ पे मिले तो वो एक बहुत अट्रैक्टिव चीज़ लगेगी हमें। ये सजेशन है पूर्वी आपका? हाँ, ये सजेशन है कि इस तरीके का काम किया जा सकता है। तो जैसा कि पूर्वी ने कहा कि यहाँ पे अगर सेफ्टी का इशू ना हो, है ना, तो ऐसे हम सजेस्ट करेंगे महिलाओं को। आप क्या कहना चाहोगे? आपको क्या लग रहा है, यहाँ सेफ्टी का इशू है कि नहीं? वही जैसा पूर्वी ने कहा कि हमें कुछ समय और रहना पड़ेगा एक्चुअल पिक्चर जानने के लिए कि कितना सेफ़ फील करती हैं महिलाएं। बट अगर हम एक जनरल व्यू देखें तो महिलाओं का एक सेफ्टी कंसर्न हर जगह रहता ही है। तो यहाँ पर भी मतलब दिस प्लेस इज़ नो डिफरेंट, यहाँ पर भी वही उसी तरीके के लोग रहते हैं। तो अगर हर तरीके के लोग हर जगह हैं तो कंसर्न तो हमेशा रहेगा ही। बट हाँ, महिलाएं ये देख कर खुशी हुई कि मतलब इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दैट महिलाएं बाहर आ रही हैं और काम कर पा रही हैं।
तो जैसा मैंने कहा कि नौका विहार में अब फ्लोटिंग रेस्टोरेंट भी बनने वाला है, सो आप मेरे पीछे देख सकते हो पूरी तैयारी है। ये बताइए कि अभी 10 साल पहले लोग बोल रहे हैं ये नौका विहार, ये नाम भी नहीं था इसका, इस जगह का, ये रामगढ़ ताल नाम से जाना जाता है। तो आप मुझे कुछ बताइए 10 साल पहले ये जगह कैसा था? 10 साल पहले नहीं, रामगढ़ ताल बरसों पुराना ताल है, नेचुरल झील है। पहले ये रामगढ़ कोकिल साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। किंवदंतियों के अनुसार ये ज़मीन में धंस गया है और ये नेचुरल लेक है, इसमें कहीं से पानी नहीं भरा जाता है। इसमें जो भी पानी आया हुआ है वो बरसों से पड़ा हुआ है। जब बरसात होता है, चीज़ें ओवरफ्लो होती हैं तो इसका पानी ज़रूर टच करता है, जो बाद में रिवर में सप्लाई हो जाता है। बहुत पुराना है, चूँकि इस ताल का अपना एक इतिहास है। आप कहीं भी किसी शायद भोपाल के बाद शायद कोई इतना बड़ा ताल आपको देखने को नहीं मिलेगा। दूसरा बात कि रहा 10 साल पहले, तो हाँ ज़रूर इसका जीर्णोद्धार वीर बहादुर सिंह ने अपने काम समय में शुरुआत की थी, पर वो किसी कारण से पूरा नहीं हो पाया था। उसके बाद यूपी का कोई ऐसा आदमी नहीं था जो इसके ऊपर ध्यान देता। योगी जी ने ये, चूँकि उनका अपना होम ये जगह है, तो उस वजह से इन्होंने इसके ऊपर थोड़ा ध्यान दिया, क्योंकि गोरखपुर में सब कुछ था। पर पर्यावरण की दृष्टि से देखेंगी और अगर पब्लिक की दृष्टि से देखेंगी, जो ये देखना चाहते हैं कि पर्यटन के लिए कैसे कहाँ जा सकते हैं, ऐसी कोई जगह गोरखपुर में थी नहीं। उसको ध्यान में रखना इसलिए ज़रूरी था कि गोरखपुर का विकास बहुत तेज़ी से हो रहा था, और अगर पर्यटन का कोई चीज़ नहीं रहेगा तो बाहर से लोग आएंगे कैसे। उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस चीज़ को डेवलप किया गया है। नो डाउट इसका अभी भी आपको जो रूप दिख रहा है ना, इससे बृहद रूप आपको देखने को मिलेगा। अभी काम इस पर सिर्फ चल रहा है। अभी आप जो देख रहे हैं वो सिर्फ मुश्किल से 15 या 20% काम देख रही है। GDA का इसमें बहुत ही बड़ा प्लान है। आपको पूरे ताल के किनारे किनारे तक का कार्यक्रम है इसमें। उसी के क्रम में देखते हुए यहाँ पे चिड़ियाघर भी खोला गया था। रामगढ़ ताल को अगर आपको याद होगा तो यहाँ तारामंडल भी खुला हुआ है, पर वो चूँकि एक सिंगल आइडेंटिटी बन के रह गई थी, क्योंकि रामगढ़ से कुछ मिल नहीं रहा था, तो वहाँ भी कोई पब्लिक आती नहीं थी। पर यहाँ आने के बाद क्या हुआ है, पब्लिक वहाँ भी जाना शुरू कर दी है, पब्लिक आगे भी जाना शुरू कर दी है। तो ये इसका छोटा सा इतिहास है। ज़रूर 10 सालों में काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है और आप पब्लिक को देख के समझ भी सकती हैं। मुझे एक चीज़ और जाननी है, जैसे कि अगर हम महिलाओं की या लड़कियों की बात करें तो गर्ल्स, जैसे मैंने कुछ लोगों से बात किया था तो वो अक्सर यही बोलती हैं, अभी भी वो कैमरे में आने से डरती हैं, लेकिन वो एक बात ज़रूर कहती हैं कि यहाँ पे जब हम पहले आते थे तो हम बहुत डरते थे, हम नहीं आ पाते थे इधर। तो आज के डेट में हम यहाँ क्रॉप टॉप भी पहन के आए तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके बारे में क्या, मतलब तब गर्ल्स यहाँ कितना आती थी? पहले कोई नहीं आता था। अगर गर्ल्स ये कहती हैं कि हम पहले आते थे, तो पहले ही आने लायक ही नहीं था। जब आने लायक जगह ही नहीं थी तो कोई क्यों आएगा। ये तालाब कचड़े का ढेर था, इसमें जलकुंभियाँ भरी रहती थी, आने का कोई कारण ही नहीं था। हाँ, जब शुरू हुआ था, जब इसकी शुरुआत की गई थी, तो उस समय पब्लिकली इतना फेमस नहीं था, तो एक फैमिली नहीं आती थी, एक यूथ आते थे, और उस यूथ में कुछ अच्छे भी होते थे, कुछ बुरे भी होते थे। हो सकता है उस वजह से उनको सिक्योरिटी ना दिखती हो, पर जैसा कि आप खुद ये जानती हैं कि इतना महत्वपूर्ण स्थल बन गया, जिसके लिए यहाँ पे पुलिस की पिकेट भी लगी हुई है। सुरक्षा की दृष्टि से आप देखेंगे तो हमेशा यहाँ पे महिला पुलिस और पुलिस गश्त करती रहती है। आप इस समय गोरखपुर में जहाँ खड़ी हैं, ये इकलौता ऐसा जगह है जहाँ 10,000 पब्लिक आपको हमेशा दिखाई देगी। तो सिक्योरिटी होना बहुत ज़रूरी है। जाहिर सी बात है, जहाँ पब्लिक होगी वहाँ सब कुछ होगा। ज्योति जी, ये बताइए, जब पहले आप इस जगह पे आती थी नौका विहार पे, तो कैसा लगता था आपको? पहले यहाँ पे जो अभी डेवलप हुआ है वैसे डेवलप नहीं था, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी वगैरह रहती थी। बट जब से अब नई गवर्नमेंट आई है, डेवलपमेंट के मैटर पे या फिर सिक्योरिटी के मैटर पे, दोनों तरह से बहुत सही है। नौका विहार आए हैं और इनसे ना मिले तो ये हो नहीं सकता, लेकिन इस चेहरे के पीछे, इस टेडी के पीछे आखिर कौन सा चेहरा है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो मैं चाहूँगी पहले तो आप अपना चेहरा दिखाइए। ओ भाई, इनकी हालत देखिए ज़रा, लोगों को तो खुश करते हैं लेकिन खुद पसीने से तार तार हो चुके हैं। क्या नाम है आपका भैया? मेरा नाम है सूरज कुमार। सूरज, ओके भैया, ये बताइए कि आप नौका विहार पे कब से हैं? मैं नौका विहार में लगभग 2 साल से हूँ। 2 साल से? जी। सुबह से लेकर शाम तक आप ऐसे ही रहते हैं? एक्चुअली सुबह में तो बहुत ज़्यादा धूप हो जाता है, उस समय ठंडी के मौसम में तो हम लोग दिन भर रहते हैं, लेकिन अभी गर्मी के मौसम में सिर्फ शाम को ही हम लोग रहते हैं। गर्मी के मौसम शाम को रहते हैं, तो मतलब आपको गर्मी नहीं लगती? लगती है बहुत ज़्यादा, लेकिन क्या करें, ये पब्लिक को बताइए। एंटरटेनमेंट करने में बहुत मज़ा आता है। नहीं, पब्लिक को एंटरटेन तो करते हैं, लेकिन कई पब्लिक ऐसे होते हैं जो आपको मार के चली जाती है। हाँ। कई आते हैं आपको बहुत प्यार भी करते हैं, तो आपको अलग अलग ऑडियंस मिलते हैं। कोई ऐसा एक्सपीरियंस है जो आपको बहुत बुरा लगा हो, यार कि मैं ये काम कर रहा हूँ, लोगों के लिए कर रहा हूँ और लोग मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं, कुछ है? एक्चुअली कई बार ऐसा हो चुका है, लेकिन मैं आपको कुछ इंसिडेंट बताता हूँ कि ऐसा मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा उस समय। कुछ लोग जो है कि गंदे तरीके से टच करके चले आते हैं, और कुछ लोग जो है कि बेवजह मारते भी हैं, और विरोध करो तो गाली दे देते हैं, क्योंकि वो लोग झुंड में रहते हैं और हम अकेले रहते हैं, तो हम लोग कुछ बोल नहीं पाते। और हालांकि हम लोग को यहाँ पे डेली का यहाँ पे हम लोग को काम करना है, लोगों को पब्लिक के बीच में रहना है,
तो कल को जो है कि हमारे ऊपर फिर वो हावी हो जाएंगे। हमें तो उनके बारे में नहीं पता, उनको हमारे बारे में पता है, इसलिए हम लोग कुछ उनके बारे में बोलते नहीं, कुछ भरा बुरा बोलते नहीं, कुछ बोलते कि भैया कोई बात नहीं, आपसे गलती हो गई, कोई बात नहीं, हम आपको माफ़ करते हैं, ऐसे ही बोल के चले जाते हैं हम लोग। ऐसे बोल के आप चले जाते हैं, क्या तो- करें। तो मतलब आपको बुरा लगता है, फिर भी आप सोचते हैं कि कोई बात नहीं, हम एंटरटेन करेंगे। आप हाँ। अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। बिल्कुल, ये एक्चुअली ज़रूरी भी है और पब्लिक को भी ये चीज़ समझना चाहिए कि अगर ऊपर से अगर कोई बंदा खुश है तो अंदर से वो कितना खुश है, उनको ये चीज़ प्रयास करना चाहिए जानने का। और हर कोई ऊपर से जो खुश होता है वो अंदर से खुश नहीं होता है। बिल्कुल, जैसे कि आपने देखा कि ये टैडी लगाए हुए कितने खुश दिख रहे थे। मुझे लगा कि भैया कितने खुश होंगे, अभी चहकते हुए मुझे बोलेंगे, लेकिन जब ये चेहरा दिखा मुझे, इतना उदास सा चेहरा, बाहर से इतने खुश, सबके साथ फ़ोटोज़ खिंचाते हुए। आप कुछ कहना चाहेंगे, जो लोग यहाँ आते हैं उन लोगों से कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, सबको मैं कहना चाहूँगा कि आप सभी लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दिया है और ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखिए। और कुछ जो नेगेटिविटी आती है वो तो हर फील्ड में आती रहती है मैडम, आप लोगों को भी फेस करना होता होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, हर फील्ड में नेगेटिविटी है। मैं उसे जो है कि अपना एक फलस्वरूप एक छोटा सा पार्ट नेगेटिव का मान करके उसको मैं इग्नोर कर देता हूँ, है ना। तो भाई ये थे सूरज जी, और ये था नौका विहार, जो 10 साल पहले कैसा था, आज कैसा है। तो मैं अभी आई थी ये जानने के लिए कि 10 साल पहले नौका विहार कैसा था और अभी कैसा है। तो जैसा कि आप सब ने देखा कि कितना चेंज हो चुका है। मतलब पहले गर्ल्स आती नहीं थी और अब पूरा की पूरा जन सैलाब आया हुआ है। आधे से ज़्यादा तो यहाँ मुझे लड़कियाँ ही दिख रही हैं बॉस। लेकिन अब अच्छी बात यह है कि लड़कियाँ खुद को सेफ़ फील कर रही हैं, यहाँ पे आके घूम रही हैं। वरना पहले इन लोग का कहना है कि यहाँ पे वो लोग आती ही नहीं थी। बहुत सारे लोग बोले लड़कियाँ ही नहीं आती थी। तो नो डाउट यहाँ टूरिस्ट प्लेस बना है, लोगों को रोज़गार मिला है, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। लेकिन उसके साथ सेफ्टी जो बहुत इंपॉर्टेंट है लड़कियों के लिए, वो चीज़ भी यहाँ पे निकल के आ रही है, लोग देखने को मिल रहा है। लड़कियाँ आज फ्री होके घूम रही हैं। तो आई थिंक पहले के नौका विहार और अब के नौका विहार में थोड़ा तो बहुत डिफरेंस है। देखते रहिए पहल 24, मैं हूँ ज्योति।